योगेंद्र कुमार मधेपुरा की सड़कों पे उतर जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो एक तरह की चीज़ें लोगों के ज़हन में चली आ रही थी। क्या वो याद आपको आएगा? जी हाँ, बिल्कुल याद आएगा। मुझे तो अभी से याद आ रहा है और आप लोगों से जो हमारा एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल संबंध भी बन गया है, मुझे उम्मीद है ये हमेशा बना रहेगा। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जैसी टीम मुझे वहाँ भी मिले। मुस्कुरा रहे हैं सर। और मुझे खुशी है कि यहाँ पे 1.5 साल काम अच्छा रहा, आप लोग अच्छा सपोर्ट रहा है, तो यही कारण है कि हमारे दिल में भी खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जनता के दिल पे, चेहरे पे ये खुशी हमेशा बनी रहे। जैसे मुझे इस चीज़ की खबर मिली, मन बड़ा व्यथित हो गया, दुखी हो गया। मुझे मधेपुरा की धरती से, यहाँ के लोगों से, हर चीज़ से बड़ा प्रेम हो गया था। मेरे मन में यह था कि ये एक टफ जिला है, यहाँ काम करना चुनौतीपूर्ण होगा और उस चुनौती को हम लोग ने एक्सेप्ट किया। एक और सवाल है, सवाल बहुत कड़वा है लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत क्लोज थे। एक सवाल, सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और मधेपुरा जिले की समस्त जनता को मेरे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और ये बहुत ही अच्छे थे। हमारे यहाँ जो पत्रकार थे भी, उनका भी हमें अच्छा सपोर्ट मिला। कुल मिला के आज की डेट में यहाँ जो बड़े अपराधी थे, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और उस वजह से हमारा जो क्राइम रेट है वो भी काफ़ी गिरा है। देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे कोई जनता हमारे पास आती है तो आप पेशेंटली उसकी बात सुन लीजिए, 50% उसका दर्द, उसकी समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है। देखिए, उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस बात की अनुभूति हमको है कि जब पुलिस की गाड़ी या बत्ती जब सड़कों पे दिखती है तो एक आम नागरिक के मन में बड़ा सुरक्षा का भावना होती है, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए है। तो देखिए, हमारे जो दोनों एसडीपीओ थे, अजय नारायण जो सदर एसडीपीओ थे और सतीश जो एसडीपीओ उदय किशन थे, मेरी नज़रों में इनका काम बेहतरीन रहा है। ये बढ़िया से करिए, कर्म ही पूजा है, आप कर्म बढ़िया से करिए, भगवान आपको सब कुछ अपने आप ही देगा। शायर कहते हैं कि क्या खबर कि कल तू रहे कि ना रहे, कुछ काम ऐसा कर कि जा सदा तेरा नाम रहे। एसपी योगेंद्र कुमार मधेपुरा में ऐसा काम किए हैं, चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। नए जिले जा रहे हैं, बेगूसराय। बात करेंगे कि क्या कामकाज रहा, किस तरीके से जब मधेपुरा पहली बार आए थे तो कैसा कामकाज रहा। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और मधेपुरा जिले की समस्त जनता को मेरे तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी सर ये मिली कि आपका ट्रांसफ़र हो गया बेगूसराय, जानकारी आपको मिली तो पहली बार क्या सोच रहे होंगे, क्या मन में चल रहा होगा, क्या सोचे थे कि इस ट्रांसफ़र में मेरा भी नाम रहेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। ये रूटीन ट्रांसफ़र है और ट्रांसफ़र हम लोग के सर्विस में एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी हो सकती है। जैसे मुझे इस चीज़ की खबर मिली, मन बड़ा व्यथित हो गया, दुखी हो गया। मुझे मधेपुरा की धरती से, यहाँ के लोगों से, हर चीज़ से बड़ा प्रेम हो गया था। ऐसा लग रहा था कुछ और समय मिलता तो कुछ और काम थे उसको भी हम लोग अंजाम देते, लेकिन जो नई जिम्मेदारी मिली है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है और उसको भी हम लोग और शिद्दत से उसको भी कार्य करेंगे। नए साल में नई पोस्टिंग बेगूसराय जा रहे हैं, क्या कहेंगे? एक चैलेंजिंग असाइनमेंट है हमारे लिए ये, और हम लोग अपने हर ट्रांसफ़र पोस्टिंग को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे और बेहतरीन काम करें। मधेपुरा में कई नई चीज़ें हमने की थी क्राइम कंट्रोल के लिए, उसको और डेवलप करके जो नए ज़िले में हम जा रहे हैं वहाँ भी इसको लागू करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही रहता है कि जनता को बेहतर सर्विस, पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो हम दें, और हमारी जो टीम है जो हमारे साथ काम करती है, पुलिसिंग इज़ अल्टीमेटली ए टीम वर्क, उसको हम चार्ज रखें, उसको प्रोत्साहित रखें और उसको एक अच्छा मार्गदर्शन और एक लीडरशिप प्रोवाइड करते रहें। जब आप मधेपुरा आए थे, जेहन में काफ़ी बातें चल रही थी, अभी बातचीत कर रहे थे तो वही बता रहे थे आप। अब जब जा रहे हैं आप मधेपुरा छोड़ के दूसरे ज़िला में, जब आए थे तब और अभी आप इस दरमियान 1.5 साल जो आप काम किए, कैसा कुछ कामकाज रहा आपका? देखिए, जब मैं आया था तब भी मेरे मन में यह था कि ये एक टफ जिला है, यहाँ काम करना चुनौतीपूर्ण होगा और उस चुनौती को हम लोग ने एक्सेप्ट किया। हमने ये पाया कि यहाँ हमारी जो टीम थी, मेरे जो एसटीपीओस थे, एसएचओ थे, सर्कल इंस्पेक्टर थे, वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, बहुत ही अच्छे थे। हमारे यहाँ जो पत्रकार थे भी, उनका भी हमें अच्छा सपोर्ट मिला और एंटी क्राइम को लेके हम लोग ने लगातार एक अभियान यहाँ चलाया था, वाहन चेकिंग को लेकर के, और उसका कारण ये रहा कि बहुत सारे हथियार हम लोगों ने पकड़े। शराबबंदी पे नकेल कसने में काफ़ी मदद मिली, काफ़ी सारी शराब पकड़ाई, उनके बैकवर्ड सोर्सेज को ध्वस्त किया। कुछ मामलों में हम लोगों ने यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से भी लोगों को अरेस्ट करके हम लोग यहाँ पे लाए। शराब के कई मामलों में हम लोगों ने सज़ा भी कराई, आर्म्स एक्ट में सज़ा कराई, पॉक्सो में एक सज़ा हुई है। इसके अलावा जो बड़े अपराधी थे उनको या तो हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा, कुछ मामलों में हम लोगों ने एसटीएफ की भी मदद ली। तो कुल मिला के आज की डेट में यहाँ जो बड़े अपराधी थे, आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और उस वजह से हमारा जो क्राइम रेट है वो भी काफ़ी गिरा है। इसके अलावा थाने में नियमित रूप से बैठकें हों, भूमि विवाद की बैठकें सॉल्व हों,
लोगों को भटकना ना पड़े, सुनवाई हो, इसको लेकर के भी जो हम लोगों ने पहल की उसका भी अच्छा नतीजा निकला है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अगले ज़िले में जाने के बाद उसको और डेवलप करके और तेज़ गति से कराएंगे। 1.5 साल मधेपुरा में अपनी सेवा दिए और अब जा रहे हैं बेगूसराय। 1.5 साल के दरमियान जो लोगों से मिलना जुलना बातचीत करना, खास करके मधेपुरा जिले के 13 प्रखंड के एसएचओ हुए, बाकी लोग भी आपके पास आते थे अपनी फरियाद को लेकर, उनके प्रति जो है क्या आपका रहा और उनके तरफ से प्यार मोहब्बत कैसा मिला आपको? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि जैसे कोई जनता हमारे पास आती है तो आप पेशेंटली उसकी बात सुन लीजिए, 50% उसका दर्द, उसकी समस्या वहीं सॉल्व हो जाती है, और जो बचता है वो हम लोग कंसर्न थाने से या जिस भी पदाधिकारी से जुड़ा हुआ मामला होता है उससे कह के सॉल्व करा लेते हैं। हमने एक चीज़ और की कि जितनी भी एप्लीकेशन आती है हम उसकी ट्रैकिंग भी करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई उसकी बात सुन ना रहा हो और मामला उसका अनसॉल्व रह जाए। तो ये चीज़ें बड़ी मदद करी, लोग खुश रहें, और जो भी समस्या आती थी वो मेरे स्तर पे ही सॉल्व हो जाती थी, मुझे इस बात की खुशी रही। जी, 1.5 साल मधेपुरा में रहें, काफ़ी बेहतर काम किए। जब आप जा रहे हैं चर्चाएं काफ़ी तेज़ हैं, शहर में कई लोग कह रहे हैं कि सर को अभी और रहना चाहिए, लेकिन जब पोस्टिंग आना जाना लगा रहता है, 1.5 साल के दरमियान जो अपराधी को आप पकड़े, जेल के अंदर डाले, कई तरह जो है कई तरह की बातें चल रही है, मतलब कितनी परेशानी तकलीफ़ें हुई जब आप ज़िले में आए थे और अपराधी को पकड़े? आज वो अपराधी जेल में है लेकिन आप छोड़ के मधेपुरा जा रहे हैं। देखिए, ये जो अपराधी जेल में है, अब आप ये मान के चलिए कि हम लोग ने इतनी अच्छी केस डायरी इसमें लिखवाई है, और हम लोग ने ज़्यादातर केसेस में जहाँ बड़े अपराधी थे उसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस को मजबूत करके जेल में डलवाया इनको, और इनके प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी भी जो है वो मैं और डीएम साहब महीने में एक बार मीटिंग करके मॉनिटर करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छे सबूत इकट्ठा करके, चूँकि हमने इनको जेल भेजा है, तो जल्दी ये लोग जेल से बाहर नहीं आएंगे। और स्पीडी ट्रायल को लेके जो हम अभियान चला रहे हैं, इसमें बहुतों को आप देखिएगा अगले कुछ महीनों में सज़ा भी हो जाएगी। और यदि कोई इनमें से जेल से बाहर आता है और बेल की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो आप मान के चलिए कि इस टाइप के जितने भी अपराधी हैं, खास करके जो शराब माफिया हैं, वो सब मेरी रडार पे हैं, लिस्ट पे हैं, और ये लिस्ट मैंने सभी थानों में बनवा दी है, और उनको एक ही निर्देश दिया है कि इन लोग को ट्रैक करते रहिए। अगर बाहर निकल के कोई दोबारा अपराध कर दिया, फिर से उसको अरेस्ट करिए, उसको जेल भेजिए, और यदि बेल की शर्तों का उल्लंघन है तो उसकी बेल तोड़वाइए। तो इस बात का खौफ है अपराधियों में, ये जल्दी नहीं आने वाले बाहर। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थाना जाने से डरते हैं, एसपी साहब से बात करने से डरते हैं। जब एसपी साहब की गाड़ी सड़कों पे चलती हैं, लाल बत्ती देख के डर जाते हैं। जो फ्रैंकली होता है वो आज भी बहुत कम लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? खास करके आप मधेपुरा रहे, आपका काफ़ी लोगों से बातचीत होता था, आना जाना होता था, आप मिलते भी थे, लोगों से बातचीत भी करते थे, उनकी समस्याओं को भी सुनते थे, तो उनके लिए क्या कहेंगे जो आज भी थाना जाने से डरते हैं? देखिए, उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा, इस बात की अनुभूति हमको है कि जब पुलिस की गाड़ी या बत्ती जब सड़कों पे दिखती है तो एक आम नागरिक के मन में बड़ा सुरक्षा का भावना होती है, उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है कि पुलिस हमारे रक्षा के लिए है। दूसरी बात है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया है। अगर आप थाना जाते हैं, कोशिश तो ये रहती है कि 90% लोगों की बातें वहीं सुन ली जाती हैं, समाधान हो जाता है। बट जिन 10% का नहीं हो पाता है, तो हफ्ते में 2 दिन मेरे ऑफिस में जनता दरबार होता है, हम नियमित बैठते हैं, एक एक एप्लीकेशन ट्रैक होती है। आप हमारे पास आइए, एसपी कार्यालय में आइए, निश्चित ही आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। इस बात की व्यवस्था हम लोग करेंगे। विधानसभा, लोकसभा, मुखिया चुनाव बेहतर तरीके से कराएं, कहीं भी कोई तरह की इस तरह की घटना निकलकर सामने नहीं आई। काफ़ी तारीफें भी हुई, पहली बार पंचायत चुनाव बेहतर तरीके से संपन्न हुआ। लोगों के जहन में एक बात होती थी, बूथ पे जो है काफ़ी संख्या में लोग आ जाते थे। अगर ऐसा किसी ने भी किया तो आप जो उसे पकड़े हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की। क्या लगता है सर, कुछ काम और करना बाकी रह गया? अगर हम और रहते तो कुछ कर पाते? देखिए, पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर एक निरंतर प्रक्रिया है। ये 24 घंटे चलती है, साल में 365 दिन चलती है। जैसे जैसे हमारा देश और हमारा प्रदेश विकसित होता जा रहा है, तो चैलेंजेस नए नए बढ़ते जा रहे हैं। आजकल देखिए आप, साइबर क्राइम नए चैलेंज के रूप में आ गया है। महिलाओं व बच्चों के प्रति जो अपराध हैं उनको तेज़ गति से इन्वेस्टिगेट करके सॉल्व कराना और उसमें सज़ा कराना, ताकि जिससे जनता में सरकार के प्रति, स्टेट के प्रति भरोसा बढ़े, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। और इन सब कामों के लिए हम लोग बड़े संवेदनशील हैं। तो इस सिलसिले में कुछ और काम करने अभी बाकी हैं। तो हम लोगों ने एक सिस्टम सेट किया है, वो सिस्टम काम कर रहा है, और हम जहाँ भी जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को वहाँ लागू करेंगे। 2 एसडीपीओ आपके साथ बेहतर तरीके से काम किया, आप उनकी तारीफ़ कर रहे थे। क्या लगता है आपके जाने के बाद जिस तरीके से आपके साथ वार्तालाप होता था, बेहतर तरीके से काम को अंजाम देते थे, वो बरकरार रहेगा? देखिए, हमारे जो दोनों एसडीपीओ थे, अजय नारायण जो सदर एसडीपीओ थे और सतीश जो एसडीपीओ उदय किशन थे, मेरी नज़रों में इनका काम बेहतरीन रहा है। ये दोनों एंटी क्रिमिनल नेचर के एसडीपीओ रहे हैं, और ये लोग फील्ड पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं रेदर देन ऑफिस। ये चीज़ बहुत मदद की है, और मुझे उम्मीद है कि जब तक ये दोनों यहाँ पे हैं, इस ज़िले में अपराध नियंत्रण पे लगाम जो लगी है वो लगी ही रहेगी। कि बेगूसराय जा रहे हैं, यहाँ की यादें
आपको बेहद परेशान करेगी। जिस तरीके से आप काम काज किए, मीडिया का सपोर्ट मिला, जनता का सपोर्ट मिला, किसी भी तरह की जानकारी मिलती थी तो आपको फ़ोन आता था। खुद एसपी योगेंद्र कुमार मधेपुरा की सड़कों पे उतर जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो एक तरह की चीज़ें लोगों के जहन में चली आ रही थी। क्या वो याद आपको आएगा? जी हाँ, बिल्कुल याद आएगा, मुझे तो अभी से याद आ रहा है। और आप लोगों से जो हमारा एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल संबंध भी बन गया है, मुझे उम्मीद है ये हमेशा बना रहेगा। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़े रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप जैसी टीम मुझे वहाँ भी मिले और कहीं भी किसी रूप में रहेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे। देश प्रदेश के लिए हम लोग और जनता के लिए काम करते रहेंगे। मधेपुरा के लोगों से क्या कहेंगे जिनका इतना प्यार, सपोर्ट, स्नेह, सम्मान मिला और काफ़ी आपकी तारीफ़ें अपनी ज़बान पे अभी भी कह रहे हैं कि सर को भी और रहना, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि एक तो नया साल है, शुभकामना तो मैंने दे ही दी हैं। मैं बस उनसे यही कहूँगा, चाहे मधेपुरा में रहें, पटना में रहें या दिल्ली में रहें या न्यूयॉर्क में रहें, जहाँ कहीं भी रहें, आप अपना काम बढ़िया से करिए। कर्म ही पूजा है, आप कर्म बढ़िया से करिए, भगवान आपको सब कुछ अपने आप ही देगा। मुस्कुरा रहे हैं सर। अब मुझे खुशी है कि यहाँ पे 1.5 साल काम अच्छा रहा, आप लोग अच्छा सपोर्ट रहा है, तो यही कारण है कि हमारे दिल में भी खुशी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी जनता के दिल पे, चेहरे पे ये खुशी हमेशा बनी रहे। सर एक और सवाल है, सवाल बहुत कड़वा है लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं इसलिए कि आपके साथ बहुत ज़्यादा हम लोग बहुत क्लोज, क्योंकि एक सवाल होता है कि एसपी साहब बहुत लूटे, मधेपुरा आए तो पैसा लूट के चले गए। हम आपको नहीं कह रहे, लेकिन एक लोगों के जहन में किस तरह की बातें निकल कर सामने आती है, तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं इस बारे में एक चीज़ कहूँगा कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनकी छवि फिल्मों ने बड़ी ख़राब की है। कौन ख़राब की है? फिल्मों ने। फिल्मों में जिस टाइप से दिखाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। कुछ मामलों में होती है बट ज़्यादातर में नहीं होती है। दूसरी बात, आप एक चीज़ समझिएगा कि सरकारी क्षेत्र में 1% एक गलत आदमी यदि है, एक गलत अधिकारी है, तो उसके ऊपर 99 अधिकारी ईमानदार होते हैं और मेहनत से अपना काम करते हैं। वो ना मीडिया में आते हैं, ना उनकी कोई चर्चा करता है। वो लोग अपना काम बढ़िया से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। हमें उस 99 को देखना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक गलत अधिकारी है तो उस पर 99 अधिकारी सिस्टम में ऐसे होते हैं जो ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करते हैं। इसी वजह से ये सिस्टम और ये देश हमारा चल रहा है। बाकी जो गलत काम करते हैं तो उनको दंडित करने के लिए सिस्टम बहुत पावरफुल है, विभाग मौजूद है, सरकार मौजूद है और हम लोग भी पूरी नज़र रखते हैं अपने अधीनस्थों पे। कोई भी यदि गलत काम करता है, वैसे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 1% से भी कम ऐसे अधिकारी या कर्मी हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया, तो उन पे विभागीय कार्रवाई करके हम लोग ने सजा दी है। कुछ को तो हम लोग नौकरी से भी बर्खास्त किया है। लेकिन मेरा 99% हमारे जो सहकर्मी हैं या अधिकारी हैं, वो लोग अपना काम बड़े अच्छे से करते हैं और उन सभी को हमने पुरस्कृत भी किया है। तो हमें ऐसे अच्छे लोगों को पुरस्कृत करना चाहिए और जो गलत करते हैं दंडित करते हैं। लेकिन आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि 99% अधिकारी और पुलिसकर्मी बहुत ईमानदारी से और मेहनत से अपना काम करते हैं। जो गलत है उन पर तो कार्रवाई होती है। यानी साफ तौर पे कहना है एसपी योगेंद्र कुमार इस मामले में 0। ये मूल्यांकन आप लोग करेंगे, ये आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं और हमारे साथ जो लोग काम किए हैं वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने, सभी ने, पूरे जिले ने अपना जो काम है 1.5 साल में वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया। और यही रीज़न है कि हम लोग का जो रिजल्ट है वो आंकड़ों पे और कागज़ पे भी बेहतर दिखता है और क्षेत्र की जनता भी मान रही है। और इसको हम लोग और बेहतर करेंगे आने वाले टाइम में। बेगूसराय के लिए क्या चैलेंजिंग रहेगा, किस तरीके से क्या कुछ रहेगा? देखिए, बड़ा जिला है, चैलेंजिंग जिम्मेदारी है, तो वहाँ पे भी हम टीम से बात करेंगे और जैसा वहाँ पे ज़रूरत होगी उसको और डेवलप करके और बढ़िया से काम करेंगे। धन्यवाद। तो एसपी योगेंद्र कुमार हैं, 1.5 साल मधेपुरा में रहे, बेहतर तरीके से कामकाज किए, खास करके जो भी लोग इनके साथ काम कर रहे थे। निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है साहब की तारीफ़ें हो रही हैं। पान दुकान पे, चाय दुकान पे ये कह रहे हैं कि एसपी साहब अगर और 1 साल रह जाते तो क्राइम कंट्रोल 0 हो जाता। लेकिन नौकरी करते हैं, सरकार के साथ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पे जो आदान प्रदान होता रहता है, दूसरे ज़िले में जाएंगे फिर वहाँ भी काम करेंगे, तो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन वाकई जो काम किए हैं लोगों की ज़बान पे है। देखने वाली बात होगी कि बेगूसराय में जाते हैं किस तरीके से कामकाज होता है। खैर, खबर आपको अच्छा लगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।